वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम ऑटो बैंक रिकन्सिलेशन बनाना सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि आप अपनी कंपनी की जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो कैसे ऑटोमेटिकली बना सकते हैं टैली फीचर के थ्रू। और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको पता है हर एक बिजनेस में हम मंथली अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं। और मंथली आप ये देखिए कि किसी किसी बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बैंक से रिलेटेड, आपकी 100 ट्रांजेक्शन्स होती हैं, 500 ट्रांजेक्शन्स होती हैं इन अ मंथ। तो आपको वो सारी ट्रांजेक्शन्स को एज पर बैंक स्टेटमेंट मैच करना कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है अगर आप मैनुअली उसको करते हैं। लेकिन अगर आप बैंक रिकन्सिलेशन ऑटोमेटिकली बनाना चाहते हैं टैली में तो आप इजीली बना सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक कंपनी क्रिएट की हुई है ऑटो बैंक रिकन्सिलेशन के नाम से, एंड जो मेरा बैंक अकाउंट है उसको मैंने कन्फिगर किया हुआ है इस हिसाब से कि मेरी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बन पाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपना एक लेजर क्रिएट किया हुआ है अपने बैंक का, ICICI बैंक के नाम से मैंने अपना बैंक अकाउंट क्रिएट किया है जिसमें मैंने अपना अकाउंट नंबर भी फिल किया हुआ है। और यहाँ पर आपके पास चेकबुक्स भी आता है, अगर आप चेकबुक्स को भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं यहाँ पे आप येस करके अपनी चेकबुक की रेंज को सेट करते हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ है कि हम अपनी चेकबुक को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हम चेक्स के थ्रू पेमेंट करते हैं या हम कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन करनी है बैंक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप सेट चेकबुक्स में अपनी चेकबुक को कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट होता है यहाँ पे इनेबल ऑटो रिकन्सिलेशन। इस ऑप्शन को आप इनेबल करके रखेंगे। एंड अगर आप चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर आप टैली के थ्रू चेक प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस फीचर को इनेबल करके ICICI बैंक के जो चेक्स के फॉर्मेट हैं उसका डायमेंशंस जो है वो आपको टैली सॉफ्टवेयर यहाँ पे प्रोवाइड करता है। जब मैं यहाँ पे यस करती हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास सारे ICICI बैंक के फॉर्मेट्स आते हैं। आपका जो भी चेक फॉर्मेट है आप उसके अकॉर्डिंग इसको इनेबल करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डायमेंशन आपको शो कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी जो बैंक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगी अपनी, उसमें मैंने चेक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है। मेरी सारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो रखी है, उसमें मैंने कोई भी चेक्स नहीं दिए, इस वजह से यहाँ पर मैंने चेकबुक को कॉन्फ़िगर नहीं किया। बट अगर आपके पास ऐसी स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई भी बिजनेस में अगर आप करेंगे तो उसमें तो चेकबुक के थ्रू बहुत सारी चेक के थ्रू पेमेंट्स होती हैं, तो आप यहाँ पर अपनी चेकबुक की जो रेंज है उनको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे आपने इस फीचर को इनेबल करना है, इनेबल ऑटो रिकन्सिलेशन। इसको आप इनेबल करते हैं और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, इसको एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने अब अपनी बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड किया है अपनी इंटरनेट बैंकिंग से। तो यहाँ पर आप देखते हैं मेरे पास जो हमारा टैली का लोकेशन होता है C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में, यहाँ पे हमारे पास टैली सॉफ्टवेयर है टैली के अंदर tally.erp9। यहाँ मैंने अपनी जो स्टेटमेंट है जो मैंने डाउनलोड की हुई है एक्सेल फॉर्मेट में मैंने डाउनलोड की हुई है वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। ये मेरी स्टेटमेंट है ICICI बैंक की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्टेटमेंट को, ये देखिए ये मैंने ICICI बैंक की स्टेटमेंट लिया और ये एक्सेल फॉर्मेट में ली हुई है। एंड यहाँ पे ये सारी ट्रांजैक्शन है मेरी जुलाई मंथ की, ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे ली हुई है। और इसी स्टेटमेंट को मैं इंपोर्ट करती हूँ टैली सॉफ्टवेयर में और उसको फिर मैं ऑटो रिकन्साइल करूँगी। ओके, तो ये हमने जो स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है उसको आपने रखना कहाँ पे, कौन सी लोकेशन पे रखना है। अगर आप टैली की ही लोकेशन पे रखते हैं तो जब आप इंपोर्ट करेंगे अपनी इस फाइल को तो ऑटोमेटिकली पाथ टैली पिक कर लेगा। बट अगर आप किसी और लोकेशन पे रखते हैं तो आपको उस पाथ को कॉपी करना होगा, आपको उस पाथ को अपने आप खुद से कॉपी करके यहाँ पे टैली में इंपोर्ट करना होगा। ओके, तो यहाँ पर अभी मैंने जितनी भी ट्रांजैक्शंस कुछ की हैं जो आपको समझाने के अकॉर्डिंग करी हैं, डिस्प्ले में डे बुक पे आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांजैक्शन की हुई हैं 1 और 2 जुलाई की। हमने जो इंपोर्ट करनी है बैंक स्टेटमेंट वो हमने जुलाई मंथ की करनी है, जिसमें मैंने कुछ ट्रांजैक्शन की हैं 1 और 2 जुलाई की। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की हुई हैं, ऐसे ही आप भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे और अपनी बैंक स्टेटमेंट को इम्पोर्ट करेंगे टैली में। तो टैली में इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप बैंकिंग पे आते हैं और यहाँ पे आपके पास आता है बैंक रिकन्सिलेशन।
ओके, बैंक रिकंसिलिएशन पे आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये वो ट्रांजेक्शन्स आपको शो कर रही हैं जो आपने अभी करी हैं, जो मतलब आपने ट्रांजेक्शन की हुई हैं। ओके, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक कॉलम आ रहा है बैंक डेट के नाम से। ये जो बैंक डेट का कॉलम है ये आपकी रिकंसिलिएशन बनाएगा। ये आपकी जो डेट पे बैंक ने आपकी ट्रांजैक्शन को क्लियर किया होगा वो वाली डेट को ऑटोमेटिकली देगा। अदरवाइज हम मैनुअली बनाते हैं तो हमें खुद से बैंक स्टेटमेंट से मैच करके डेट्स यहाँ पे डालनी पड़ती हैं, बट अगर आप ऑटो रिकंसिलिएशन कर रही हैं तो टैली आपको खुद से डेट डाल के देगा। ओके, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए क्या प्रेस करते हैं, ऑल्ट बी प्रेस करते हैं। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट पे आप आते हैं। बैंक स्टेटमेंट पे जब आप आएंगे तो ये आपको देखो ऊपर यहाँ पे डायरेक्टरी दिखा रहा है। डायरेक्टरी में ये पाथ देखो ये ऑटोमेटिक पिक कर रहा है। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में tally.erp9 ये मेरा लोकेशन है जहाँ पे मेरी जो टैली का डेटा है वो मेरा सेव होता है। ओके, जो मेरी फाइल्स हैं वो सेव होती हैं। एंड यहाँ पे आपको दिखा रहा है सपोर्टेड फॉर्मेट फॉर सेलेक्टेड बैंक्स एक्सेल, CSV एंड डिलिमिटेड। ये फॉर्मेट्स को ही एक्सेप्ट करता है टैली सॉफ्टवेयर। ओके, तो मेक श्योर कि आप जो स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे वो XLS फॉर्मेट में होना चाहिए, CSV या डिलिमिटेड फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं जो इसके अंदर दिख रही हैं आपको। मैं अपनी वो वाली फाइल को सिलेक्ट करती हूँ जिसको मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो मेरी फाइल जो है उसका नाम ये था, तो मैंने इसी फाइल पे एंटर करना है। बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी इंपोर्टेड, कंटिन्यू। मैंने ऑलरेडी इसको इंपोर्ट किया था तो इसलिए मेरे को ये यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ। एंटर प्रेस करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पे शो होंगी। ये इंपोर्ट करेगा बैंक स्टेटमेंट को। आप देखेंगे इंपोर्टिंग ट्रांजैक्शंस आपके सामने शो कर रहा है और जितनी भी मेरी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी वो सारी देखिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है, सक्सेसफुली ये मेरा इंपोर्ट तो हो चुका है, बट यहाँ पे आ रहा है टोटल एंट्रीज इन बैंक स्टेटमेंट 80 एंड रिकनसाइल्ड 0 एंड एडिशनल बैंक एंट्रीज 80। इसका मतलब क्या है कि मेरी बैंक की स्टेटमेंट में 80 ट्रांजेक्शन्स हैं बट मेरी रिकनसाइल एक भी नहीं हो रही, मेरी मैच एक भी नहीं हो रही। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कैसे ये मैच नहीं हो रही है। तो मेरी ट्रांजेक्शन कुछ तो मैच है। आप स्टार्टिंग से अमाउंट देखिए 5 रुपीज़, 30,000, 14,000, 28 रुपीज़, ये ट्रांजेक्शन तो मेरी मैच हो रही हैं, बट स्टिल इस पे अभी भी बैंक डेट में डेट शो नहीं कर रहा है, ये रिकनसाइल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं रिकनसाइल कर रहा है? क्योंकि मेरी जो ट्रांजेक्शन्स थी वो सारी मेरी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स थी, मैंने ऑनलाइन सारी चीज़ें पेमेंट्स की हुई थी। अगर आप तो अपनी बैंक अपनी जो बिजनेस में करेंगे वो आप चेक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आप इंस्ट्रूमेंट नंबर में अपना चेक नंबर मेंशन करेंगे एंड यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन आपके चेक नंबर को डिटेक्ट करके रिकंसाइल करेगा बैंक। ओके, तो अभी के लिए आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि मिसमैच अगर ऐसा हो जाता है, सपोज मेरी ये 5 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन मैच हो रही है, मैंने इसमें एक इंस्ट्रूमेंट नंबर ये जो यहाँ पे आ रहा है वो डाला था, बट यहाँ पे ये मेरी मिस्टेक में दिखा रहा है कि 20 भी यहाँ पे आना चाहिए था एंड यहाँ पे EXPR आना था, लेकिन यहाँ पर मेरी ये मिस्टेक है। बट मैं चाहती हूँ ये 5 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन है, ये मेरी मैच तो हो रही है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं ये कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपकी मैच हो रही है बट टैली आपको मैच नहीं कर रहा, क्योंकि मैच क्यों नहीं कर रहा, कुछ भी छोटी सी मिस्टेक आपने कर दिया, आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर आपने गलत लिख दिया या आपने पार्टी का नेम गलत दे दिया, ऐसी कोई भी अगर आपने मिस्टेक की है और आप उस ट्रांजैक्शन को रिकनसाइल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिकनसाइल अनलिंक्ड पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे मैंने फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन सेलेक्ट की थी तो ये मेरे को शो कर रहा है और मैंने कहा कि ये ट्रांजैक्शन मुझे रिकनसाइल करनी है क्योंकि मैं ये समझ चुकी हूँ कि मेरी ये ट्रांजैक्शन सेम वही है जो बैंक ने की हुई है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली रिकनसाइल्ड हो चुका है। एस्केप करेंगे तो आप देखेंगे 5 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन यहाँ से मेरी हट चुकी है, रिकनसाइल हो चुकी है। बाकी जो अनरिकनसाइल्ड है वो मेरे को यहाँ पे शो कर रही हैं। ओके, उसके बाद 30,000 की ट्रांजैक्शन भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मेरी मैच हो रही है। बस यहाँ पे मेरी ट्रांजैक्शंस में मैंने एक्चुअली क्या किया हुआ है, मैंने नॉर्मल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ट्रांजैक्शंस कर दी थी जिसमें मैंने इंस्ट्रूमेंट नंबर में यहाँ पे जो डिटेल्स दी हुई थी वो मैंने नहीं की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप में विड्रॉल डिपॉजिट दिया हुआ है, बट यहाँ पे चेक DD ऐसे करके दिया हुआ है। या तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को थोड़ा सा ऑल्टर कर दें या फिर आप अपनी ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा ऑल्टर कर दें तो आप यहाँ पे इसको रिकनसाइल जो है वो कर पाएंगे। रिकनसाइल अनलिंक्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं
तो आपको ये ट्रांजेक्शन शो हो जाएगी 30,000 रुपीज़ की। आप देखेंगे फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट टू बी रिकनसाइल्ड। मैं इसको एंटर करती हूँ और मैं इसको रिकनसाइल करती हूँ, तो आप देखेंगे 30,000 की भी जो ट्रांजेक्शन होगी वो मेरी यहाँ से निकल चुकी है, 30,000 की ट्रांजेक्शन। तो ऐसे करके अगर कोई ट्रांजेक्शन आपको लगता है कि ये मैच हो रही है बट थोड़ा सा आपकी ट्रांजेक्शन में आपने जो डिटेल्स दी हुई हैं उसमें कुछ मिस्टेक की वजह से टैली आपको नहीं करके दिखा रहा रिकनसाइल, तो आप उसको क्लिक करके यहाँ पे रिकनसाइल कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर जस्ट मैं एक आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाया, इसलिए मैंने ट्रांजेक्शन सारी नहीं की हैं। अदरवाइज एक प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट को आप इंपोर्ट कर सकते हैं टैली में और इजीली उसको रिकनसाइल कर सकते हैं। टैली सॉफ्टवेयर आपको अपने आप पूरा रिकनसाइल करके देता है। जैसे डेट्स यहाँ पे शो हो रही है वैसे ही आपकी बैंक डेट यहाँ पे शो होंगी। एंड अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन आपने की हुई है, कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपकी रिकनसाइल हो चुकी है, जो मैं ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, रिकनसाइल कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे आप F12 प्रेस कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है शो रिकनसाइल ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो। इस ऑप्शन को आप येस कर लेना एंड एक्सेप्ट कर लेना। तो आप देखेंगे ये 2 ट्रांजेक्शन थी जो मैंने रिकनसाइल की थी और ये 1 जुलाई पे रिकनसाइल हुई थी, तो ये मेरी यहाँ से एक्सेप्ट हो चुकी हैं। ओके, तो ऐसे करके हम ये ट्रांजेक्शन्स करते हैं एंड रिकनसाइल करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना पूरा जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है ऐसे करके आप बना सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट यहाँ से आपको इंपोर्ट करनी होगी और वन टाइम में ही वो जो रिकनसाइल है वो आपका इजीली हो जाता है। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा बैंक रिकन्सिलेशन कैसे हम बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक्यूरेट आपने ट्रांजेक्शन्स अगर की होंगी, जैसे फॉर्मेटिंग आपकी बैंक स्टेटमेंट में है, जैसे आपने चेक नंबर दिए हुए हैं, वो सारी डिटेल्स अगर आपने एक्यूरेट दी होंगी तो सॉफ्टवेयर अपने आप ही वो रिकनसाइल करेगा। और अगर कुछ मिसमैच होता है तो आप उसको रिकनसाइल अनलिंक पे जाके 1 बाय 1 रिकनसाइल कर सकते हैं। ओके, या फिर रिकनसाइल ऑल अनलिंक्ड करना है तो सारी चीज़ों को भी एक साथ आप कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा बैंक रिकन्सिलेशन कैसे आप इंपोर्ट करेंगे एंड कैसे आप टैली के थ्रू बैंक रिकन्सिलेशन ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। एंड अगर इसमें कोई भी आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।